और अब एक बड़ी खबर आपको इस बीच दे दें, बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। लोअर कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई थी, लेकिन अब अच्छी खबर, राहत की खबर रिया चक्रवर्ती के लिए आ रही है कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया की जमानत को लेकर के अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाना था। और आज ये राहत भरी खबर रिया चक्रवर्ती के लिए आ रही है कि उन्हें बेल मिल गई है। मतलब अब उन्हें भायखला जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना होगा। गौनिका, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई हो चुकी थी। कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व भी कर लिया था और क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जेल में रहते हुए करीब 1 महीना बीत चुका है और 3 बार जो है वो कस्टडी बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन जब बेल की एप्लीकेशन दी गई थी लोअर कोर्ट में तो वहां से रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब बेल की एप्लीकेशन लगाई गई तो वहां से रिया चक्रवर्ती को अब बेल मिल गई है। NDPS एक्ट के तहत उन पर यह मुकदमा चल रहा था, लेकिन अभी रिया चक्रवर्ती के लिए राहत की खबर है। हालांकि राहत की खबर रिया चक्रवर्ती के लिए पिछले 2 बार से मिल रही है कि मर्डर का कोई एंगल सुशांत केस में नहीं मिला है। इसके अलावा आज जिस तरह CBI के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो 15 करोड़ रुपए के उस मामले में भी इन्वॉल्व नहीं है जो परिवार का आरोप था। तो जाहिर तौर पर अब रिया चक्रवर्ती कुछ राहत की सांस ले सकती है, लेकिन अभी भी पूरी तरह इस मामले से वो बरी नहीं हुई है। सिर्फ अभी बेल मिली है। अभी जो बाकी रिया चक्रवर्ती पर NCB की जांच चल रही है वो तो चल ही रही है। अभी CBI दूसरे एंगल से भी रिया चक्रवर्ती पर जांच कर रही है। गौनिका, शौविक चक्रवर्ती और बाकी के आरोपियों को लेकर क्या खबर है? देखिए, शौविक चक्रवर्ती और अब्दुल परिहार, इन दोनों को फिलहाल इस मामले में बेल नहीं मिली है। इन दोनों की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इस मामले में फिलहाल रिया चक्रवर्ती को ही बेल मिली है। रिया चक्रवर्ती पर आरोप थे कि वो जो है सुशांत तक ड्रग पहुंचाती थी। ड्रग का जो ट्रांजैक्शन होता था वो उनके पैसे वही देती थी ड्रग्स, और ड्रग्स का जो ऑर्डर होता था वो भी वही करती थी। हालांकि जो ग्राउंड कोर्ट में दिए गए उनके वकील की तरफ से सतीश मानशिंदे लगातार रिया चक्रवर्ती का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे कि रिया चक्रवर्ती जो है वो इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं थी, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से मान ली गई हैं और अभी रिया चक्रवर्ती के लिए बड़ी राहत की खबर है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। हालांकि शौविक को और अब्दुल परिहार, इन 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में बेल नहीं मिली है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। गौनिका, मैं रोक रहा हूं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से जरा दिनेश के पास होकर आते हैं। दिनेश, क्या अपडेट है आपके पास?